फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नवी वीडियो में। आज का टॉपिक है व्हाई म्यूचुअल फंड सही है, यानी कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। आइए सबसे पहले म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन देखते हैं। म्यूचुअल फंड एक निवेश माध्यम है जो कई निवेशकों से स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और इसी तरह की संपत्ति में निवेश करने के उद्देश्य से एकत्रित किए गए धन को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है। म्यूचुअल फंड के मुख्य लाभों में से एक है कि वे छोटे निवेशकों को इक्विटी, बॉन्ड और अन्य प्रभुतियों के पेशेवर रूप से प्रबंधित विविध पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो कि थोड़ी सी पूंजी के साथ बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अब आसान भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड यानी कि आपके और मेरी एक साथ एक ही मुद्दे पर सहमति है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही लाखों लोगों के साथ फंड मैनेजर की सहमति होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने के लाभ आइए समझते हैं। आपके पैसे का पेशेवर प्रबंधन किया जाता है। आपके निवेश का प्रबंधन एक पूर्णकालिक फंड प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तत्काल विविधीकरण, एक म्यूचुअल फंड एकल सुरक्षा या संपत्ति रखने की तुलना में आपके जोखिम में विविधता लाने में मदद करता है। कम लागत लगती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई निवेशक होते हैं, इसलिए लागत एक बड़े पोर्टफोलियो में फैली होती है, जिसमें पैमाने के लागू लाभ अच्छी तरह से विनिमयत और पारदर्शी होता है। म्यूचुअल फंड सेबी और एएमएफआई, जिसको हम एमफी कहते हैं, द्वारा विनियमित होते हैं। एक निवेशक के रूप में आपके पास एनएवी, रिटर्न और पोर्टफोलियो की जानकारी तक पहुंच, क्योंकि एएमसी को ऐसा करना अनिवार्य है। चल निधि, अधिकांश खुले अंत वाले म्यूचुअल फंड मोचन प्रक्रिया के माध्यम से तरलता प्रदान करते हैं। बाजारों तक पहुंच, बाजार ऋण में कुछ प्रभुतियां जैसे कि सिक्योरिटीज, सरकारी सिक्योरिटीज, मुद्रा बाजार उपकरणों को लाभ लेने के लिए, भाग लेने के लिए उच्च न्यूनतम सदस्यता के साथ साथ अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप प्रभुतियों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सकती। व्यक्तिगत निवेशक, इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। इक्विटी लिंक, जिसको हम ईएलएसएस के नाम से जानते हैं, इसका एक सबसे अच्छा लाभ यह है कि इसमें एटीसी के अंदर आपको 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे कि लार्ज कैप। एक ऐसा फंड है जिसमें 80% जो भी लार्ज कैप कंपनी है, जिसको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है, इसमें ये सारे फंड इन्वेस्ट करते हैं। पूंजीगरों को लार्ज कैप फंड कहा जाता है। लार्ज कैप को संदर्भ में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसको ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, उन कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है। अब आइए समझते हैं सेकेंड कैटेगरी, जो है मिड कैप कैटेगरी। इसमें 65% जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो 101 से लेके 250 कंपनी जो है, जिनको हम मिड कैप कहते हैं, इन कंपनीज में इनके पैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज में फंड मैनेजर द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब आइए समझते हैं मल्टी कैप फंड। ये विविध म्यूचुअल फंड है जो बड़े, मध्यम और छोटे शेयरों में निवेश करते हैं। कंपनी के शेयर, ये फंड बाजार की चाल के अनुरूप अपना मार्केट कैप एक्सपोजर बदलते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये तीनों कंपनीज में अलग अलग तरीके से अपने दिमाग से फंड मैनेजर ये पैसे इन्वेस्ट करता है। इसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब बात हो रही है पैसे बनाने की, तो पैसे बनेंगे तो पैसों के साथ साथ टैक्स भी बचाना है। तो आइए समझते हैं ईएलएसएस फंड के बारे में। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, डाइवर्सिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग म्यूचुअल फंड एक प्रकार है जो कर छूट के लिए योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा 80C और पूंजी वृद्धि और कर का दोहरा प्रदान लाभ प्रदान करता है। इसके फायदे आइए जानते हैं। इनका लॉकिंग पीरियड है सिर्फ 3 साल। अन्य किसी भी इन्वेस्टमेंट के तुलना में इनका सबसे लॉकिंग पीरियड कम है, और साथ ही आपको इसमें डबल बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अप टू 1,50,000 तक का टैक्स आप इसमें सेव कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस फंड एक म्यूचुअल फंड होता है जो आमतौर पर 40-60 या 60-40 के रूप में रहता है। इक्विटी और डेट इक्विपमेंट्स में इसका बंटवारा किया जाता है। कुछ प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है डेट म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले है लिक्विड फंड। ये 91 डेज की मैच्योरिटी के साथ आते हैं।
इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको लिक्विड फंड के रूप में जाना जाता है। इसमें अल्पकालिक बाजार के साधनों में निवेश किया गया है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रभुतियाँ और प्रभुतियाँ जो धारण करती है जोखिम की कम से कम राशि। फिर आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये इनकम फंड है जिनकी अवधि है 1 से 3 साल के बीच। जमा प्रमाण पत्र, कॉर्पोरेट पेपर और सरकारी पेपर, इन सभी फंड में ये इन्वेस्ट करता है। अब आइए समझते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ऐसा फंड है जिसमें आप 3 से लेकर 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपेक्षित रिटर्न और पोर्टफोलियो परिपक्वता के संदर्भ में लिक्विड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के बीच। अब आइए समझते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम है जो पोर्टफोलियो की अधिकतम 7 वर्ष होती है। गिल्ड फंड म्यूचुअल फंड है जो अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80% ऐसे सिक्योरिटीज में निवेश करता है जिसकी परिपक्वता के बाद ये क्रेडिट जोखिम से बचने वाले निवेशकों द्वारा पसंद किए जाते हैं जो सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं। तो आइए, हमने अब तक क्या देखा, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही साथ हमने देखा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, गिल्ड फंड। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसी कल्पित कथाएं, कुछ ऐसे मिथ बस्टर्स जो हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोकते हैं। तो सबसे पहला है एनएवी जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अब आइए समझते हैं ऐसा नहीं है। निवेश पर वापसी, पोर्टफोलियो गुणवत्ता और प्रबंधन अधिक मायने रखता है। पिछला प्रदर्शन, अस्थिरता, फंड प्रबंधन, अपेक्षित रिटर्न, इन सभी को ये प्रतिबिंबित करता है। एमएफ आपके पैसे फ्रीज करता है। हालांकि एमएफ मध्यम दीर्घावधि निवेश के लिए डिजाइन किया गया है। एमएफ तरलता प्रदान करते हैं, यानी लिक्विडिटी। कोई भी किसी भी समय एमएफ बेच सकता है और राशि जमा हो जाती है सिर्फ 3 वर्किंग डेज में। लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें यह है कि इसमें क्लोज एंडेड और फिक्स मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड को आप जब उसका मैच्योरिटी होगा तभी निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष इक्विटी में निवेश करना हमेशा अधिक लाभदायक होता है। क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना अधिक लाभदायक है म्यूचुअल फंड से? तो इसका भी जवाब आइए देखते हैं। केवल तभी ये आपके लिए लाभदायक होगा जब कभी कोई भी व्यक्ति बाजार से अच्छी तरह वाकिफ है और उसमें निवेश करता हो। संरचित तरीके से दूसरों के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है। म्यूचुअल फंड में एमएफ एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं और इसलिए जोखिम कम करती है। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना उन्हीं के लिए लाभदायक है जिनको मार्केट की समझ है। अगर आपके पास मार्केट की समझ नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतर है म्यूचुअल फंड्स। एमएफ बाजार के विशेषज्ञों के लिए होते हैं। एमएफ बाजार के विशेषज्ञों के लिए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएफ का प्रबंधन पेशेवरों द्वारा किया जाता है, इसलिए निवेशकों को यह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको फंड मैनेज नहीं करना है, आपका फंड मैनेजर आपके लिए फंड मैनेज करेगा। आपको सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। बाजार की निगरानी करें। म्यूचुअल फंड में निवेश महंगा है? आइए देखते हैं, समझते हैं। निवेश एसआईपी से माध्यम से कम 500 से 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रवेश शुल्क या अग्रिम भार नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आप निवेश कर सकते हैं। सभी एमएफ योजनाएं जोखिम भरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड कम जोखिम से लेकर उच्च जोखिम तक कई तरह के उपकरणों में निवेश करते हैं। लिक्विड फंड और डेट फंड जैसे सुरक्षित फंड है जो निवेश करते हैं सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर आदि में। अगर किसी फंड का एनएवी कम हो जाता है तो उसे बेचना सबसे अच्छा है। ठहरिए, एमएफ को मध्यम दीर्घकालिक निवेश के लिए डिजाइन किया गया है। सलाहकार की सलाह के बिना बहुत जल्दी बेचने से हो सकता है पैसे का नुकसान। तो क्या सीखा आपने? हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझावों से हमें फ़र्क पड़ता है। 365 दिन 365 विषयों पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको कौन से विषयों पर वीडियो देखनी है हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका विषय किसी और की सहायता कर सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ देखने के लिए। अगली वीडियोस आ रही है दिवाली, खुश रखिए बाहर वाली। ये वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़रूरी क्यों है उसी से पता चलेगा। फिर एक बार आप सभी का
प्रेम पूर्वक धन्यवाद।